नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। आज की मोरल स्टोरी एक परिवार से संबंधित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस मोरल स्टोरी को पूरा सुनिए, ये परिवार से संबंधित है। सविता और बबीता यह दोनों देवरानी जेठानी थीं। जेठानी सविता नौकरी भी करती थी और देवरानी बबीता वह घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब एक नई बात और हुई है, वह यह है कि अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थीं। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सविता फटाफट अपने काम कर रही थी। बबीता ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सविता ने सबको परोसा। उसके बाद सविता ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर निकल गई। बबीता ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ भी बैठी। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने बबीता को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है ना? सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही तुम सारा काम कर रही हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद बबीता ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। सविता दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो बबीता, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। बबीता से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सविता दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, यह सब दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजाकर रखती हैं और मुझे उसके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं। और मम्मी जी को सविता दीदी ने बाज़ार में जाने के लिए मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सविता दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वे मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर हैं,
पर मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गईं। उनकी चुगली बबीता के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सविता सब्जी की थैली शाम को सविता सब्जी की थैली बबीता के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर बबीता खुश हो गई। सविता को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने सविता को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, सविता तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे ही घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सविता हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और बबीता, उसे तो कहने भर भी आराम नहीं है। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना बनाती है। मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आ जाते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गईं और कभी लाने की हो तो ध्यान वही रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सविता कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है, वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सविता अपने रूम में चली गई। वह सब बोलना सविता की सास यह सब बोलना सविता की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा कराने का प्रयास करती रहती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा कराकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गईं, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा कराने के लिए ही वह आई थी। पर सविता और बबीता, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जिठानी के बीच झगड़ा कराना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, सविता और बबीता
इनके जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें।